नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली की टीम के हिंदुस्तानी यूट्यूबर की टीम आज नर्मदापुरम ज़िले की सुनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे हैं। माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ पर बन रहे शास्त्री जी महाराष्ट्र के इस आश्रम के महंत, जिन्होंने इस ज़मीन को मालगुजार परिवार से खरीदी। जो ज़मीन आड़ी तिरछी ऊंची नीची उनके काम योग्य नहीं थी, जिसे महाराष्ट्र के शास्त्री जी ने एक भव्य रूप दिया। हरे भरे पौधे, केले के पौधे, अशोक के पौधे, बादाम के पौधे और भी कई ऐसे पौधे जो इस धरती में कभी भी बोए ही नहीं गए और सोचा भी नहीं गया कि ये धरती उस पवित्र योग्य है। सोच, शास्त्री जी की सोच परिक्रमा में आए और उन्हें बाबरी गांव में ऐसा लगा कि यहाँ पर एक आश्रम होना चाहिए, सेवा भाव से, एकांत भाव से। पढ़े लिखे, संस्कृत के विद्वान, आने वाले समय के बारे में जानने वाले, अनहोनी को रोकने वाले शास्त्री जी ने इस भूमि को पवित्र रूप देने का प्रयास किया। जो पशु परिक्रमा पथ से निकल कर जाते हैं गांव के, उनके लिए एक टंकी का निर्माण किया, जिसमें शुद्ध जल नियमित महाराज जी भर कर रखते हैं, जिससे कि पशु उनके आश्रम के सामने से प्यासा ना जाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ से आपको यह विशेष जानकारी दे रहा हूँ। यह जो परिक्रमा पथ सीसी रोड के रूप में परिवर्तित किया गया है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सोच, उनके पूरे मंत्रिमंडल की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच, नरेंद्र मोदी जी की सोच, लोकसभा के सभी सदस्यों की सोच। मैं वरिष्ठ पत्रकार के हिंदुस्तानी समय समय पर माँ नर्मदा के उत्तर तट में और दक्षिण तट में हो रहे माँ नर्मदा की सेवा में कार्यों की विशेष जानकारी के हिंदुस्तानी यूट्यूब के माध्यम से नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली के सहयोग से आम जनता को, सब्सक्राइबरों को के हिंदुस्तानी यूट्यूब के दर्शकों को दिखाने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र पढ़े लिखों का प्रदेश, समझदारों का प्रदेश, अतिथियों का सम्मान करना महाराष्ट्र के लोगों के मन में इतना पवित्र रूप ले चुका है कि आज भी महाराष्ट्र जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। धीरे धीरे आश्रम का विकास, जैसे ही आप इस आश्रम में घुसें तो पाँव धोने के लिए और पीने के लिए सीसी टंकी का निर्माण धीरे धीरे माँ नर्मदा के इस
ऊंचे नीचे काली मिट्टी के खेत को, जिसने कई बार गेहूँ, चना, सोयाबीन, कई चीज़ें इंसान को जीने के लिए दी, उस स्थान पर पवित्र महाराष्ट्र वाले गुरुजी शास्त्री जी का स्थान बना। धीरे धीरे यह आश्रम विकसित होता गया। महाराज जी ने अपने प्रयासों से इस आश्रम को भव्य रूप दिया। आने वाले भक्तों के लिए सभी व्यवस्थाएं महाराज जी करने का प्रयास कर रहे हैं। यह पहला आश्रम है जहां धूम्रपान करना, किसी भी नशीली वस्तुओं का उपयोग करना सख्त मना है। यदि कोई इन सब चीज़ों को देखते हुए पाया गया तो महाराज जी ससम्मान उन्हें यहाँ से अगले आश्रम में जाने के लिए आदेशित कर देते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी संत सेवा आश्रम के बारे में आज आपको विशेष जानकारी दे रहा हूँ, जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्री बसंत महाराज शास्त्री जी हैं। व्याकरण स्वर दर्शनाचार्य MA B.Ed के आप ज्ञाता हैं। उपाध्यक्ष कथाकार श्री शांति प्रसाद जी शास्त्री, मानस प्रेमी, उत्तरकाशी गंगोत्री धाम हिमालय। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आपको आज संत सेवा आश्रम के विशेष दर्शन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वर्गीय नामदेव बाबा वारकरी संत सेवा आश्रम, इंद्रायणी नगर, आलंदी, पुणे, महाराष्ट्र, जिनका कोड नंबर 412105 है। इस समय आश्रम में 80 साल से ऊपर की माताराम आई हुई हैं। शास्त्री जी का कहना है कि माताराम आज आपको चने का प्रसाद बनाकर खिलाएंगी। आप देखिए, इस धरती पर महाराज जी उन्हें आज ही करके आदर सम्मान दे रहे हैं। 82 साल की उम्र का बता रहे हैं। महाराज जी का काम करने का तरीका और उनकी व्यवस्थाएं अन्य आश्रमों से अलग है। वाढायचं असं इकडं हाणा असं हाणताना इकडं वाढव ना असं असं वाढायचं माती वाढा असं वाढायचं मला इकडं त्यांच्याकडे बघा। ईश्वर की कृपा यदि किसी पर हो जाए तो शरीर अमृत के समान हो जाता है। ये शास्त्री जी ने अपने प्रवचनों से लोगों को प्रभावित किया था। माताराम 82 वर्ष की हैं, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और आज भी स्वस्थ हैं। महाराज जी के आश्रम में सेवा भाव से पहुंची हैं और उम्मीद है कि वे महाराज जी के इस आश्रम में कुछ दिन तक अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। माताराम का शुभ नाम? आई नाव सांगा। तुम? जनाबाई चिंचोले। जनाबाई चिंचोले। हाँ, लगभग 15-20 दिन हो गए यहाँ है। हाँ। सुबह 5 बजे से लेकर के सब ये करना, गाय की सेवा करना, खोदना। बाबा का नाम? कपड़े धोना। अच्छा, आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं?
पूर्णा जिला। और गांव का नाम उदनापुर। आप दोनों उदनापुर से हैं? नहीं नहीं, अच्छा, आम्ही मालगणी मालगनी। अच्छा अच्छा। बुलढाणा जिल्हा राजास हैं? बुलढाणा जिल्हा बुंडारा, हाँ. बुंडारा की भंडारा? बुलढाणा 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 जिला बुंडारा, बुंडारा की नाव सांगा हैं? कोणी या चिखली इकडे तालुका चिखली तालुका है, तालुका चिखली। तहसील। और ये राजा से महाजन, इन्होंने इतना काम किया, ये 3-4 दिन हो गए। ये वो आए भूसा, अपना गाँव नाम भूसावल। इधर आ जाइए। मैया ऐसे अनायास भेज देते महाराज जी ने। इन्होंने परेशान हो गए थे, कोई आदमी नहीं मिल रहा था, इन्होंने खोद डाला सब। ये माता रानी। अच्छा, ये पूरा इन्होंने किया? हाँ, बहुत प्रयास कर रहे, ईंट लाया, खोदा। है, चलिए ठीक है, गुरुजी का तो आश्रम उनको तो करना है। महाजन जी भूसावल से। आप भूसावल से हैं? क्या नाम है आपका? राजेश महाजन। राजेश महाजन। ब्राह्मण है आप? नहीं महाजन पुलमाली। पुलमाली माली समाज है। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ बोले। कितने पढ़े लिखे हैं? ITI 12वीं 12वीं में के बाद ITI किया आपने? ITI में कौन सा जॉब किया आपने? पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर। अच्छा, रहने वाले कहाँ के आप? प्रॉपर साकली यावल तालुका। और साकली। साकली। आज इस आश्रम में जो आए हैं आप, इसका मतलब कैसे आपको पता लगा कि आश्रम यहाँ पर है करके? आश्रम आपके कारण, यूट्यूब के कारण। अच्छा, यूट्यूब के कारण पता लगा कि यहाँ पर महाराज जी का आश्रम है और सेवा भाव से आप आए हैं। तो आप शादीशुदा हैं? 2 साल। तो पाले आप? 2 है। 2 बच्चे हैं। 2 लड़के। कितने बड़े बड़े हैं? एक है 11 साल, एक है 3 साल। अरे, आपको देख के लगता नहीं है पर ऐसे है, बॉडी फिट है मतलब। चलिए ठीक है। आज आप लोग आए हैं मध्य प्रदेश की इस धरती पे, हम आपका स्वागत करते हैं। और जहाँ पर आप खड़े हैं ये मेरा जन्म स्थान है, और जिस ज़मीन पे खड़े हैं ये हमारे मालगुजारी परिवार की ज़मीन है। और महाराज जी ने अपने खून पसीने की जो कमाई है उससे इस ज़मीन को ख़रीदा है। और ये ज़मीन हमारे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऊंची नीची कैसे हो गई है, पर महाराज जी के प्रयासों से ऐसा लग रहा है कि इस ज़मीन के अंदर में शायद सोने की खदान है, और महाराज जी इसमें लगे हुए हैं। और उम्मीद है कि कुछ दिनों में यहाँ पर सोना भी निकलेगा। और आप लोग जौहरी हैं, आए हैं, आपका स्वागत है। इसी प्रकार इस संत सेवा आश्रम में आप लोग महाराज से आते रहेंगे तो मध्य प्रदेश के लोगों को आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस पवित्र दक्षिण तट से आपको संत सेवा आश्रम के बारे में विशेष जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, इस धरती को कितना अमृत बना दिया गुरुजी ने, ये हमने भी नहीं सोचा था, और इस धरती माता ने भी नहीं सोचा था कि यह ज़मीन आगे चलकर इतनी पवित्र हो जाएगी। इस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में और पिछले युग में यहाँ पर किसी संत ने निश्चित रूप से सेवा की होगी। आम का पेड़, जामुन का पेड़ और जाम का पेड़ और कटहल का पेड़। ये माता जी इस खुशी में आपको दक्षिणा दे रहे। आज माता जी BK हिंदुस्तानी यूट्यूबर को भेंट स्वरूप 100 का नोट दे रही हैं, जो गांधी जी का फ़ोटो लगा हुआ है। और शायद आने वाले समय में इस गांधी जी की जगह नरेंद्र मोदी की भी फ़ोटो लगेगी, ऐसा अभी लोगों की भावनाएं बन रही हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार माता जी को मध्य प्रदेश की इस धरती पर स्वागत करता हूं। ये महाराष्ट्र के भेंटदाताओं में दूसरे नंबर पर है। पहली भेंट शास्त्री जी ने हमें दी थी BK हिंदुस्तानी यूट्यूबर को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरी भेंट माताराम ने दी है। यह भेंट ज़िंदगी भर हमारे पूजा स्थल पर इसी रूप में रहेगी। जय हिंद, जय भारत। नर्मदे। बदियार आइए, आता करा नाश्ते।